हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। उम्मीद है सभी बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि अभी जो मैंने हिंदी में लास्ट जो अभी इससे पहले जो वीडियो भेजा था उसमें स्वास्थ्य के बारे में आपको कुछ अच्छी अच्छी बातें बताई थी। तो आज उसके बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। और पढ़ाई तो हम हमेशा करते ही करते हैं। आज मैं आपको एक शिक्षाप्रद कहानी बताऊंगी, ठीक है, जिससे क्योंकि शिक्षा ही हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक है। पढ़ना तो ज़रूरी है, लेकिन जब हमारा मनोबल अच्छा रहेगा तो हम हर काम उत्साह से उमंग से करते रहेंगे। और इसीलिए हमें शिक्षाप्रद कहानियाँ पढ़नी चाहिए। तो आज मैं आपको शिक्षाप्रद एक कहानी सुनाऊंगी, ताकि आपका मन थोड़ा क्या हो जाए, जो विचलित हो रखा है कि पढ़ाई नहीं हो रही है, कम हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है, तो उसका आपको धैर्य मिलेगा। तो अब आप सबसे पहले तो शिक्षाप्रद में ये देखिए कि ये लड़का क्या कर रहा है। सबसे पहले तो ये बताएंगे बालक को। नीचे दिए गए चित्र में बालक व बालिका क्या कर रहे हैं, अपने विचार अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। बालक क्या कर रहा है, नहाया हुआ है ना, तो आप क्या लिखेंगे, हमें रोज़ाना नहाना चाहिए। बालक नहा रहा है, ठीक है, और हमें रोज़ाना नहाना चाहिए। हमें अपने बालों को और शरीर को तौलिए से पोंछना चाहिए। और अगर हम धूल मिट्टी वगैरह में से, कहीं गंदगी में से खेल कर आए हैं और बहुत ज़्यादा मैले हो रखे हैं, गंदे हो रखे हैं, तो हमें गीले साबुन लगा के और अच्छे से नहाना चाहिए और बालों में तेल लगाना चाहिए। ये सब करना चाहिए। और इसमें बालिका भी क्या कर रही है, शावर के नीचे नहा रही है। तो हमें रोज़ाना नहाना चाहिए। ये बालक और बालिकाएं नियमित रूप से नहा रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो चित्र है उसमें देखिए कितना प्यारा सा सुंदर सा चित्र है, और राजकीय प्राथमिक विद्यालय का चित्र है। इसमें बालक और बालिकाएं क्या कर रहे हैं, पेड़ पौधे लगा रहे हैं, यानी अपने विद्यालय के उद्यान को, गार्डन को अच्छा सा बना रहे हैं। तो सभी बच्चों को अपने विद्यालय में जो फूल लगे हुए हैं उन्हें नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे हमें क्या देते हैं, सांस लेने में ऑक्सीजन देते हैं, और जो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छी है। और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है। तो ये तो हो गई आपके जो पहले चैप्टर था उससे रिलेटेड कुछ बातें। अब मैं एक कहानी के लिए बोला था कि आपको एक कहानी सुनाऊंगी, तो कहानी सुनिए। कदरदान की कदर करें। कदरदान ही किसी चीज़ की कदर कर सकता है, जैसे जौहरी ही हीरे की परख कर सकता है ना, लोकोक्ति है ना, जौहरी जाने हीरे को। तो आप ये कहानी सुनिए। एक बार एक चित्रकार एक चित्र बनाकर राजा के पास ले गया। एक चित्रकार था, बहुत सुंदर सा चित्र बनाया उसने और राजा के पास ले गया। राजा ने उसे 50 रुपये दिए उस चित्र के। राजा ने उसे चित्रकार को 50 रुपये दे दिए। तब चित्रकार ने पूछा कि महाराज, आपने चित्र की कीमत दी है, मुझे गरीब जानकर रुपये दे दिए हैं। भाई, या तो मेरे चित्र की कीमत दी है आपने, या मुझे गरीब जानकर रुपये दे दिए। तब राजा ने कहा कि चित्र में क्या धरा है, चित्र में तो ऐसा कुछ नहीं लगा मुझे, हमने तो तुमको गरीब जानकर ही रुपये दिए हैं। तब चित्रकार अपना चित्र लेकर वहाँ से चला आया। क्योंकि चित्रकार क्या था, चित्र आप ही देखो, मेहनत करके वर्क वगैरह करके लाते हो, अच्छे नंबर से पास होते हो, और आपके पेरेंट्स कहे नहीं नहीं बस ठीक है, पास हो गया ना, तो आपको भी बहुत बुरा लगता है ना। और जैसे आपके टेस्ट वगैरह में 10 में से 10 आते हैं, तो टीचर आपको अप्रिशिएट करती है ना कि किसके क्या 10 आए हैं, हाथ ऊपर करो। तो आप सभी बच्चे हाथ ऊपर करके दिखाते हो, तो कितना मन अच्छा रहता है आपका। और टीचर जब कहती है कि शाबाश बेटा, आपके 10 में से 10 आए हैं, और सभी 50% बच्चों के तो 10 में से 10 ही आए हैं, अब की बार बच्चों ने बहुत अच्छी पढ़ाई की है, तो नेक्स्ट चैप्टर आपको याद करने में बहुत आसानी रहती है, आपका उत्साह बढ़ जाता है, ठीक है ना, आप में एक जोश आ जाता है पढ़ने का। तो वही है, तो वो इसीलिए ये कहानी बताई जा रही है कि जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिए हैं, बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स आए हैं, तो उनको बहुत बहुत बधाई हो, और आगे से अच्छे अच्छे पढ़ाई करते रहें। तो अब आप देखेंगे इसमें, तो रास्ते में उसे अब गरीब आदमी मिला। अब चित्रकार वहाँ से तो चला गया, और वहाँ उसे रास्ते में एक गरीब आदमी मिला। उसने चित्र देखा तो वाह वाह कर उठा। बहुत सुंदर चित्र है भाई, वाह वाह। उसने कहा कि इस चित्र की कीमत 10,000 रुपये से भी कम है। कीमत 10,000 रुपये भी कम है भाई, 10,000 से भी ज़्यादा कीमत है इसकी। तब चित्रकार ने पूछा कि भला ऐसी इसमें क्या बात है। तब वह बोला कि चित्र में एक गुजरी सिर पर पानी का घड़ा लिए चली जा रही है। गुजरी एक जाति
गुज्जर जाति की महिला का नाम, महिला को कहा जाता है गुजरी। और श्री कृष्ण जी की लीलाओं में तो गुजरी के काफ़ी प्रसंग आपने सुने ही होंगे। तो चित्र में गुजरी सिर पर पानी का घड़ा लिए चली जा रही है, उसके पैर में कांटा लग गया है, ठीक है। उसके दर्द से उसके नाक में बल पड़ गया है, वह दांतों से होठों को दबाए चित्कार करती सी चली जा रही है। पीड़ा के कारण इसके रोम रोम में बल पड़ा हुआ है। अब बस इसी बात पर मैं रीझ गया हूँ। चित्रकार उसकी कदरदानी पर बहुत खुश हुआ, ठीक है ना। कदरदानी मतलब उसकी कदर की ना चित्र की, तो उस कदरदानी से बहुत खुश हुआ। उस आदमी के पास सिर्फ 1 रुपया ही था, ठीक है ना। जो आदमी उसे मिला था उसके पास कितने रुपए थे? 1 रुपया ही। चित्रकार ने चित्र की कीमत स्वरूप ले लिया और संतुष्ट होकर चला गया। अब वो जहाँ 50 रुपये में ही संतुष्ट नहीं हुआ, वहाँ पे जब उससे ये कहा गया कि आपने चित्र बहुत सुंदर बनाया है और उस चित्र की कदर की, तो उसने 1 रुपये में भी वो चित्र दे दिया। ऐसे ही बेटा टीचर्स होती है, टीचर्स बच्चों को बहुत मेहनत से पढ़ाती है और जब अच्छे मार्क्स आते हैं, अच्छा रिजल्ट आता है, तो टीचर को कहा जाता है भाई मैडम आपने मैथ्स बहुत अच्छी पढ़ाई है, या हिंदी वाली मैम है तो उसे कहा जाता है मैडम आपके हिंदी में सब बच्चों के बहुत अच्छे बोर्ड में एग्ज़ाम में बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स आए हैं, तो टीचर बहुत खुश हो जाती है, ठीक है ना। तो आप सभी बच्चों को मैडम को खुश करने के लिए क्या करना है? अच्छी तरह से पढ़ाई करनी है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, और यही टीचर की क्या हो जाती है? गुरु दक्षिणा हो जाती है। तो अब इसमें से 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए जाए ताकि आपको क्या है, क्वेश्चन बता दिया जाए ताकि आपको क्या हो, इसका रिवीजन हो जाए। देखिए, चित्रकार चित्र लेकर कहाँ गया? राजा के पास। राजा ने उसे कितने रुपए दिए? राजा ने चित्रकार को 50 रुपये दिए। चित्रकार ने राजा से क्या प्रश्न पूछा? चित्रकार ने पूछा कि महाराज आपने चित्र की कीमत दी है या मुझे गरीब जानकर रुपए दे दिए हैं? तब जब चित्रकार ने राजा से प्रश्न पूछा कि आपने चित्र की कीमत दी है या मुझे गरीब जानकर रुपए दे दिए हैं, तब राजा ने क्या उत्तर दिया? राजा ने कहा कि चित्र में क्या धरा है, मैंने तो तुम्हें गरीब जानकर रुपए दिए हैं। राजा ने चित्र की कीमत दी थी या चित्रकार को गरीब समझकर? तो राजा ने चित्रकार को गरीब समझकर उसे 50 रुपये दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रकार को रास्ते में कौन मिला? चित्रकार को रास्ते में एक गरीब आदमी मिला। गरीब आदमी ने चित्रकार के चित्र की कीमत क्या बताई? चित्र की कीमत 10,000 रुपये भी कम बताई थी, यानी 10,000 से भी ज़्यादा कीमत उसकी बताई गई थी। चित्र में किसके सिर पर पानी का घड़ा दिखाई दे रहा था? गुजरी के सिर पर। गुजरी के पैर में क्या लगा हुआ था? कांटा, ठीक है। और आदमी से, चित्रकार ने आदमी से, गरीब आदमी से चित्र के कितने रुपए लिए? 1 रुपया। इस तरह से कुछ क्वेश्चन पूछ के आप इसका रिवीजन भी कर सकते हैं और चैप्टर पढ़ के आप क्वेश्चनों के क्या करें, इनके आंसर भी बनाने की, इन चैप्टर पढ़ के इसमें से क्वेश्चन बनाने की और आंसर बनाने की कोशिश किया करें। थैंक यू।